नमस्कार। वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के व्यू से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न यह है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। देखिए, रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद जी किए थे। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ये कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। और इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनके गुरुजी का नाम रामकृष्ण परमहंस, यहाँ परमहंस होगा, रामकृष्ण परमहंस हंस था, जो कि कोलकाता के काली मंदिर के पुजारी थे। और विश्व धर्म सम्मेलन जब अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित हुआ 1893 ईस्वी को, तो वहाँ खेतड़ी के राजा ने इन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि देकर वहाँ भेजा। और वहाँ जाकर इन्होंने अपने भाषण से अमेरिका के सभी नागरिकों के दिल में एक अलग पहचान बनाया और वहीं से पूरे विश्व में फेमस हुए और वे युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी बने। इसलिए इनके अवतरण दिवस जो कि 12 जनवरी है, उन पर हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को बेलूर मठ, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहाँ इस मिशन की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न यह है कि भारतीय मानक समय आधारित है। देखिए, हमारी जो यह ग्लोब है, रफली बना रहे हैं, यह हमारी है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दे, वह अक्षांश रेखा जो कि इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार मानक समय को दिखाने के लिए दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है उसे हम देशांतर कहते हैं। और जो 0 डिग्री देशांतर होती है वह ग्रीनविच शहर से गुजरती है। और भारत का प्रधान समय रेखा जो है वह इलाहाबाद के नैनीताल या मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है, जो कि मानक समय रेखा से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, या 82.5 डिग्री भी अगर मिले तो वह पूर्व देशांतर होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। अगर हम भारत की पूर्वोत्तर भागों की रफली मैप बनाएं तो यह है हमारा भारत का रफली मैप। तो यहाँ यह जो भाग है यह है हमारा भूटान, यह है सिक्किम, और यही है अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे पूर्वी भाग में है। और यहीं यह जो रेखा का निर्धारण किया गया है मैक-मोहन रेखा, जो कि 1914 ईस्वी में किया गया था, और ये अरुणाचल प्रदेश के पास ही है, भारत और चीन के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अगर पूर्वी राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश नथुला दर्रा के पार है। जैसे कि यह मैप है और मैप में यह है सिक्किम। सिक्किम के इस पार जाइएगा तो यहाँ सिक्किम में एक नथुला दर्रा है। अब आप जानते हैं कि यह विश्वव्यापी भारत से 3 गुना क्षेत्रफल वाला जो चीन है यह सिक्किम के आगे यानी कि उत्तरी भाग में है, तो अतः नथुला दर्रा के पार में चीन देश है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे निचली परत है। देखिए, यह पृथ्वी हो गई और पृथ्वी के चारों ओर हवा का मंडल है जिससे हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में 5 परत हैं, 5 परत ऐसे हैं। और पहला जो परत है वह है क्षोभ मंडल, जो कि 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है। और इसी में सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि वर्षा, आंधी, तूफान आदि आते हैं। उसके बाद है समताप मंडल, उसके बाद है ओजोन, उसके बाद है आयन, और उसके बाद है ब्राह्मंडल। यानी कि कुल मिला के पृथ्वी के वायुमंडलों को 5 परत में बांटा गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना में विजयंत नाम है। विजयंत नाम का क्या है भारतीय सेना में। तो भारतीय सेना में विजयंत नाम का एक टैंक है, एक टैंक है भारतीय सेना में विजयंत नाम का। अगला प्रश्न है कि प्रख्यात सिनेमा कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है। तो पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में बाप बेटे का संबंध है। अगला प्रश्न है कि चाय, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए माना जाता है। तो भारत का असम राज्य चाय उत्पादन के लिए माना जाता है, और असम की राजधानी दिसपुर है, और असम में है एक
काजीरंगा अभयारण्य जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, इसको जरूर याद रखिएगा। और देखिए यह चाय के लिए है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो भारत के पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है और यूपी में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो भारत के दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है, जिसके निर्माण राजा सवाई सिंह किए थे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमें देखने के लिए। कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू।